अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कासिम अली शाह। मेरी वीडियोस, टीवी प्रोग्राम्स, किताबें, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, सब चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे। आज मैं सुबह से बैठा एक ख्याल को बार बार मैं कहीं ना कहीं दोहरा रहा था, बार बार एक ख्याल आ रहा था और मेरा दिल किया कि मैं इसका इजहार करूं। मैं ज़िंदगी में जब भी पीछे मुड़ के देखता हूं और वो तमाम के तमाम मोमेंट्स को, लम्हों को याद करता हूं जिस समय मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, और वो सब लम्हों को याद करके, रिकॉल करके, आंखों में नमी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का कितना करम और फजल मुझ पे है। इन खूबसूरत यादों में एक ऐसा लम्हा जिसको मैं जब भी याद करता हूँ मेरी आंखों में भी नमी आती है, मेरा सर भी अकीदत से झुक जाता है। मैं दुनिया के उन खुश नसीब इंसानों में से हूँ जिसे जब उम्रे की सादत हासिल हुई और वो मक्का और मदीना गया, तो जब मैं मदीना में था मेरे वालिद और वालदा मेरे साथ थे। मुझे आज भी मस्जिद नबी की वो इशा की नमाज याद है। जब मैं अपने वालिद साहब के साथ खड़ा पढ़ रहा था तो वो आवाज़ें, बड़ी खफीफ सी आवाज़ें, जो कह लीजिए रोने को रोकने की और कहीं आंसुओं के टपकने का जो अंदाज़ है, और बार बार अपने चेहरे पे हाथ रख के अपने रोने को रोकने की जो कोशिश थी मेरे वालिद की, और यही कोशिश मेरी थी उस लम्हे। मैं वो लम्हा कभी नहीं भूला। मैं अपनी खुश नसीबी पे नाज करता हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझ पे कितने एहसान किए। मुझे पैदा किया, मुझे खिलाया पिलाया, जवान किया, तालीम दी, लेकिन अल्लाह की कसम मैं उनका कभी एहसान एक चीज़ का नहीं उतार सकता। सब चीज़ों का नहीं उतार सकता, लेकिन इसका तो कभी नहीं उतार सकता कि उन्होंने मुझे दुरुस्त अकीदा दिया। और मेरे बड़े बूढ़ों जितनों मेरे पीछे मुड़ के देखूं होशो हवास काम करते हैं, दादा से, नाना से, नानी से, दादी से, बुज़ुर्गों से, बड़ों से, मैंने इन सब को इश्क़ रसूल पे कभी कंप्रोमाइज़ करते नहीं देखा। तौहीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे कभी कंप्रोमाइज़ करते नहीं देखा। ये सब के सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आते ही सर झुकाते थे, आंखों में नमी आ जाती थी। मुझे तुर्कों का ये अंदाज बड़ा प्यारा लगता है। वो खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब भी सरकार का नाम आता है वो अकीदत से सर को झुकाते हैं, अपने हाथ को सीनों पे रखते हैं। ये अंदाज़ अल्लाह करे हमारी ज़िंदगियों में भी आ जाए। किसी का कोई अंदाज़ अगर बेहतर लगे उसे अपनाना चाहिए। मैं इस बात का भी आज इजहार करूँगा कि मुझे अल्लाह ताला ने बाय जीन्स एक बड़ी मेरे पे अनायत की। वो अनायत ये कि मुझे तदरीस का शोबा दिया। मेरे बड़े बूढ़े 1400 साल की तारीख़, उसमें कहीं ना कहीं इस्लाह, तबलीग, खैर की बात करना ये जीन्स में चला आ रहा था। और ये शायद जीन्स की एक ताकत थी जिसके ज़रिए अल्लाह ने मेरे इस पैगाम को, खैर की बात को, इस्लाह माशरा के पैगाम को इतना फैला दिया। मेरा गाँव जो 500 साल से गुजरात में आबाद है, ये सारे वो सैयद थे जो अरब से यहाँ माइग्रेट हुए तबलीग की गर्ज से और यहीं पर आबाद हो गए। मैं इस चीज़ को भी फ़ख्र समझता हूँ कि वो दुरुस्त अकीदा कि अल्लाह की ज़ात को एक मानना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये अनायत, ये नसीब वालों को नसीब होता है। और इस बात का इजहार करूँगा, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, खुदारा अपने अकीदे की इस्लाह कर ले। उसको अकीदे की दुरुस्तगी की शदीद ज़रूरत है। वो कुरान हदीस पढ़े और मुताला करे, अल्लाह से हदायत मांगे। अल्लाह बड़ा करीम है। मेरी ज़िंदगी के तमाम फॉरम्स जहाँ पे मैं बातचीत करता रहा, वो तमाम फॉरम्स को मैं याद करता हूँ। कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आता है, मेरे ये जुमले मेरे तमाम शागिर्द और फॉलोअर्स इसे याद करेंगे कि मैं कहता हूँ आपके कदमों की खाक पे भी हमें मर बैठना चाहिए। मैं अपने बच्चों को शायद कोई विरासतें दे सकूँ ना दे सकूँ, लेकिन अकीदा सबसे बड़ी विरासत है। आप भी अपने बच्चों को, जहां आप कहते हैं प्रॉपर्टीज देनी है, माल देना, मता देना, खुदारा तरबियत दीजिए और अकीदा, दुरुस्त अकीदा जरूर दीजिए। अल्लाह ने यह भी अनायत की कि पाकिस्तान के जितने बड़े नाम हैं, इल्मी नाम हैं, मशाइख के नाम हैं, सबसे बढ़ के तमाम मकतबा फ़िक्र से मुझे बड़ी मोहब्बत मिली। मैं कभी भेरा शरीफ जाऊँ, मैं कभी साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब को मिलने जाऊँ, मैं तारिक जमील साहब को मिलने जाऊँ, मैं दारुल अलूम में जाऊँ, मैं जामिअतुर रशीद में जाऊं, जो मोहब्बत मुझे मिलती है शायद मैं उसका शुक्रिया भी अदा ना कर पाऊँ। हमारा फेसबुक पेज, उस पर ब्लू टिक लग चुका है, फाउंडेशन का पेज है वो भी क्लियर मौजूद है, यूट्यूब चैनल्स हैं, ट्विटर है,
और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम, वो तमाम सोर्सेज जहां पर हम ऑफिशियली मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि वो तमाम ऑफिशियल चीज़ों के आपको लिंक्स और पेज और स्नैपशॉट्स दिखा दिए जाएं। आप इन सब को पहचान लीजिए, बगौर देख लीजिए। ये सब वो ऑफिशियल चीजें हैं जो मेरी टीम ने इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाई हैं। इन तमाम स्नैपशॉट्स के अलावा, तमाम पेजेस के अलावा, तमाम वो कह लीजिए ट्विटर अकाउंट्स इसके अलावा, तमाम के तमाम इंस्टाग्राम इसके अलावा, वो सब के सब फेक हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसकी कई मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूं, और अगर मुमकिन हो, आप मोहब्बत करते हैं मुझसे, फॉलो करते हैं, आप फ़ैन हैं, आप मेरे शागिर्द हैं, आपकी एक दोस्ती है मुझसे, एक मोहब्बत और एहतराम का एक ताल्लुक़ है, मेरी आप सबसे गुजारिश है आप इनको रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं वो तमाम के तमाम पेजेस पहले फेसबुक के दिखाना चाहूँगा, उसके बाद ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जाऊँगा जो फेक हैं, जो ऑफिशियली हम नहीं चला रहे। इस वीडियो मैसेज के जरिए मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम है और साइबर क्राइम के लाज हैं वो यकीनन मौजूद हैं, लेकिन पब्लिक अवेयर नहीं है, लोग नहीं जानते। हमारे कई मोहब्बत करने वालों को भी पता नहीं है कि कितना संगीन जुर्म है कि आप किसी की तस्वीर, किसी का आईडी, किसी का नाम, किसी की शनाख्त इस्तेमाल करके जब कुछ पोस्ट करते हैं तो कितनी बड़ी ज्यादती आप कर रहे होते हैं। वो तमाम के तमाम पेज, ट्विटर अकाउंट्स और इसके साथ इंस्टाग्राम जो हमने दिखाए आपको कि हमारे नहीं है, इसके कतई हम जिम्मेदार नहीं है। ये वो सब लोग हैं, इनमें से 99.9% हमारा किसी से राब्ता नहीं है। माजी में भी इनमें से कई ग्रुप्स को, पेजेस को हमने नोटिस दिया, इन्फॉर्म किया, कहा और मेहरबानी से बड़ी एक दरख्वास्त की कि भाई आप ये जुल्म और ज्यादती ना करें, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जो चीज़ आप नशर कर रहे हैं, जो चीज़ आप दिखा रहे हैं, वो दरअसल आप ऑन नहीं करते कि वो आप हैं। बड़ी दुनिया ने बाज़ वक़्त ये भी कंप्लेन की कि हमने कोई मैसेज किसी पेज पे किया और उसने रिप्लाई करना शुरू कर दिया, और बाज़ वक़्त किसी ने कोई धोखा भी किया। हमें गाहे बगाहे इसकी कंपेन्स करनी पड़ी और इसका इजहार करना पड़ा कि ये पेज, ये अकाउंट, ये ट्विटर, ये लिंक्स हमारे नहीं हैं। ऑफिशियल जो अनाउंस किए गए उसके हम जिम्मेदार हैं। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, आपको किसी अकाउंट से, किसी आईडी से कभी भी कोई मैसेज आए और कभी भी आप पोस्ट देखें जिस पे आपका एतराज़ हो, उसे ज़रूर रिपोर्ट करें और हो सके तो हमें भी इन्फॉर्म करें। इसके साथ मैं ये भी एक बात ऐड करना चाहूँगा, क्यों ना हम एक छोटी सी तहरीक बना लें कि हम अकीदा ख़त्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसको हम वीडियो के ज़रिए, ब्लॉग के ज़रिए, अपनी राइटिंग के ज़रिए पाकिस्तान का हर लिखने बोलने वाला बाशऊर इंसान एक पूरी मूवमेंट चलाए और पूरी तहरीक चला दे अपने वीडियोस, मैसेज के ज़रिए, लिखने के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए, कि हम इस अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। मैं हजूर के नामे नामी पे मैं जज्बाती हूँ, खुदा की कसम। मैं, मेरी औलादे, मेरी नस्लें निसार, मैं निसार, लाख करोड़ बार मरना भी पड़े तो हजूर के नामे नामी पे मर मिटने को तैयार है। मैं इजहार करूँगा, हम गुनाहगार हो सकते हैं, हम खताकार हो सकते हैं, हमारी इबादतें कम हो सकती हैं, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के रसूल के इश्क पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपके आखिरी नबी होने पे अगर कोई शक भी करता है तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखिए, अकीदा इंसान को माँ की गोद से मिलता है। मैं अपनी खुश नसीबी का इजहार करना चाहूँगा कि मैं माँ की गोद में अल्लाह की शान, अल्लाह के कादिर होने पे यकीन, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सीरत, आपकी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात, और सबसे बढ़ के बुजुर्गाने दीन, वो तमाम लोग जिन्होंने दीन फैलाया, दीन की खिदमत की, उनके वाक़यात मैंने माँ की गोद में सुने हुए हैं। और मैं सच्ची बात, मैं कभी इस कर्ज़ को उतार नहीं सकता। और जब मैं कभी वालदा मोहतरमा से मिलता हूँ, जहाँ हुक्म है वालदैन के अदब का, वहाँ मेरे अदब की एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि मैंने अपनी माँ की आंख में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि नामे नामी को सुनते हमेशा नमी देखी है, अपने वालिद की ज़ुबान पे हमेशा दुरूद शरीफ देखा है और इस अकीदत और मोहब्बत का इजहार देखा है कि कभी मर मिटना पड़े, मिटना तो है भाई, अगर मर मिटना पड़े तो हजूर के नाम पे हम मर मिटने को भी तैयार हैं। मैं अपना शुमार बड़े बसूक और यकीन से आपको ये बात कह रहा हूँ, अगर दीन के सारे खादिम दुनिया के मौजूद हैं और उनकी एक पूरी कतार बनी हुई है, उसमें अगर कोई आखिरी होगा तो शायद मैं हूँगा। इस माशरे में दीन की कोई भी खिदमत कर रहा है, मैं सच्ची बात है उसका मशकूर हूँ। मैं दिल पे ऐसे हाथ रख के उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अकीदे की दुरुस्तगी, माशरे की इस्लाह, सबसे बढ़ के अल्लाह की वहदानियत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम नामी और आपसे अकीदत के इजहार को आम कर रहा है। मैं उसका मशकूर हूँ। मेरे इस वीडियो पैगाम को पूरी एक कंपेन समझिए। ये कंपेन, इस कंपेन में हर शख्स को शामिल होना चाहिए और इसका बरमला इजहार करना चाहिए। भाई हम किसी बात पे फ़ख्र कर ना सकें, लेकिन सबसे बड़ा हमारा फ़ख्र ये है, हम उम्मती हैं, हम हजूर के उम्मती हैं। इसका इजहार कीजिए, बरमला इजहार कीजिए। इस इजहार की बड़ी ज़रूरत है। इस इजहार से अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह की बड़ी ज़रूरत है। इस इजहार के साथ साथ हमें अपने साथ जो इस तरह मोहब्बत से काम कर रहे हैं, खैर के काम कर रहे हैं, हजूर से मोहब्बत रखते हैं, उनसे मोहब्बत करने की और इस मोहब्बत के इजहार की बड़ी ज़रूरत है। आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। आपके लिए दिल से दुआएं हैं। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह मेरे मुल्क को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।